आप देख रहे हैं दैनिक हालात राष्ट्रीय समाचार पत्र एवं चैनल ब्रेकिंग न्यूज। पढ़ाओ लेकिन पढ़ तो हम लिए डीएम साहब, हमें चैम्बर को बैठने के लिए पढ़ तो हम लिए, हमारे माँ बाप ने पढ़ा दिया चैम्बर को बैठने के लिए। कहाँ गए बेटी पढ़ाओ, कहाँ की शक्ति नारी चला रहे, कहाँ का मिशन चला रहे हैं, जब वकीलों के चैम्बर तोड़े जा रहे हैं, कहाँ गई आपकी सदस्यता? ठीक है, मैं इतना ही कहना चाहूंगी इसके साथ। मथुरा में बीती रात 14 दिसंबर को रात के वक्त मथुरा जिला कलेक्टर परिषद में 300 वकीलों के चैम्बर प्रशासन द्वारा तोड़ दिए गए, जिस पर वकीलों में काफी रोष है। अंधेरे में हमारे हल्दी घाटी के करीब 300 चैम्बर को तोड़ा गया है। देख रहे हैं दैनिक हालात न्यूज, एंकर बिंदेश चतुर्वेदी, रिपोर्ट मुशीर अंसारी। और बताओ भैया आप भी यही बोलेंगे जो ये बोलेंगे, ये हमारे अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व हम काम कर रहे हैं। नहीं तो इसका इंजाम सही नहीं होगा। नहीं, हमारा इसके लिए आंदोलन चल रहा है। आज हमारा आंदोलन चल रहा है, हड़ताल चल रही है हमारी, नो वर्क है और आगे भी नो वर्क जारी रहेगा जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। हड़ताल पे रहेंगे। हल्दी घाटी में जो चैम्बर टूटे गए उनको दोबारा से प्रस्तावित किया जाएगा, हर हाल में किया जाएगा। ठीक है ना? ठीक है सर, दैनिक हालात से कुमार के साथ सपोर्ट मुशीर अंसारी। देखिए आज हम कैसे आए हैं, यहाँ पर काफी लोग नाराजगी है। अब क्या नाम है? देखिए, हमारा कहने का मतलब ये है कि फिल्म इंडस्ट्री का ये गाना है कि ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार, चोर बने थानेदार। लेकिन ये थानेदार चोर नहीं है, यहाँ तो सिटी मजिस्ट्रेट चोर है। हमारे लैपटॉप वगैरह जो भी चैम्बर में थे वो सारा चुरा करके ले गए, हमारे सामने नहीं तोड़ा, विदाउट नोटिस के तोड़ा हमारे चैम्बर। जितने भी चैम्बर थे सारे पे भी जैसे भी चलवा करके पूरी तरीके से तोड़ दिया। जबकि यहाँ पे एक मंदिर भी बना हुआ था, लैपटॉप वगैरह जिनके रखे हुए थे वकीलों के, वो भी उठा के ले गए। काफी सारी यहाँ पे एसी भी लगी रही थी, उनको भी ले गए। तो जनता की ललकार नहीं है या वकील की ललकार है? सिटी मजिस्ट्रेट चोर है, हमारे चैम्बर तोड़े हैं चुपके से, ये कार्ता का काम है ये। बिल्कुल मैं गुजारिश करूंगी इनसे कि हमारे चैम्बर दोबारा से बनवा दिए जाए। क्या कहना चाहती है? जी, हमारे चैम्बर जो तोड़े हैं उनको दोबारा से बनवाया जाए। हमारे यहाँ पे हमारा रोजगार चलता है, इसीलिए गुजारिश है कि अपने चैम्बर भी हमारी दोबारा से बनवाई जाए। ठीक है, चोरी भी हो, लैपटॉप बता रही है तो लैपटॉप पहले चुरा लिए गए, बाद में ऐसे थोड़ा विंडो चला गया, सामान का कुछ सामान ऊर्जा या दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए सरकार ने सुनवाई करी है, जाँच करी है और इनको बनवाई है दोबारा। इनके घर रोजी रोटी का मामला सरकार से कहते हैं कुमार के साथ। देखिए आज वो ये चैम्बर बड़ी बुरी हालत से बिगड़ के, न कोई सूचना न कोई कानून का कुछ नहीं करा। बाकी आते ही उन्होंने तोड़ दिए, रात के टाइम आए जैसे चोर आते हैं और बहुत परेशानी करते हैं। आप देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, हम इनसे पूछना चाहते हैं इनको क्या मतलब, क्या ज्यादा इनको क्या कहना चाहते हैं? ये एक्चुअल में बड़ी मेहनत करके हमारे जूनियर अधिवक्ता साथियों ने चैम्बरों का निर्माण किया था और मैं समझता हूँ जूनियर अधिवक्ता पहली शुरुआत में बड़े स्ट्रगल करते हैं यहाँ पे, और इस स्ट्रगल पीरियड में इनके जो मेहनत की, इन्होंने जो पैसा इसमें लगाया, वो प्रशासन ने बिना किसी सूचना के, बिना किसी नोटिस दिए इनको ध्वस्त कर दिया गया। ये करीब 3-4 महीने पहले चैम्बर्स बने थे और तब से ये अपना बैठ के विधि व्यवसाय आसानी से कर रहे थे, इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, प्रशासन को भी कोई दिक्कत नहीं थी। और ये जमीन करीब 1 साल पहले खाली हुई थी, तब भी प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं थी। प्रशासन ने ये जमीन खाली कह के कराई थी कि आप अपना चैम्बरों का निर्माण करिए। इससे जो पूर्व रिजीम थी उसने ये खाली कराई थी। अब ऐसी स्थिति में ये प्रशासन का बहुत ही निंदनीय कृत्य है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और कुछ साथियों के तो इसमें इतना सामान चला गया, जैसे किसी साथियों के लैपटॉप थे, किसी साथी की इसमें कोर्ट फाइल थी, ये सारा नुकसान हो गया। अगर ये नोटिस भी देते तो हो सकता है कुछ बात बनती, और बिना नोटिस के, भाई आपने बिना नोटिस के अधिवक्ताओं को ऐसे उजाड़ दिया, और वो भी अधिवक्ता जूनियर साथियों को, जिनको बेचारों को अपना स्ट्रगल पीरियड चल रहा है उनका भी। तो हम बार एसोसिएशन को इसमें एक सख्त एक्शन लेना चाहिए और जो भी पीड़ित साथी है उनकी पूरी मदद करनी चाहिए और एकजुट तरह से पूरे साथ रहकर इनका चैम्बर का पुनर्निर्माण हो। तब तक मैं बोलता हूं कि इसमें हमारा नो वर्क रहना चाहिए।
हड़ताल रहनी चाहिए इसमें। योगी जी आप क्या कहना चाहते हैं जी। इसके बारे में, नुकसान के बारे में, इसके बारे में आप बताना है बिगड़ आदेश के कराए इन्होंने काम, तो योगी जी कुछ संदेश देना चाहते हो आप? अब योगी जी तक तो ये सारी रिपोर्टें पहुंचती होंगी, उन्हें देखना चाहिए किस तरह का विध्वंस हुआ, और उन्हें प्रशासन को कहना चाहिए इस तरह का तानाशाही पूर्ण रवैया जो प्रशासन करा ये बहुत ही निंदनीय है। क्या नाम है भाई आपको? महेश उपाध्याय एडवोकेट। और आप ये बताइए, आपका ही चैम्बर है? ये सब सारे भाइयों का चैम्बर है हमारे नहीं। हाँ मेरा चैम्बर है इसमें आपके नुकसान सारे। लगभग डॉक्टर वगैरह ये सब नुकसान हो गया, मतलब 20 लाख का नुकसान। आप देखिए 20 लाख नहीं करोड़ों रुपए का नुकसान है। नहीं, एक चैम्बर में कम से कम 40 लाख, एक लाख रुपए की लागत लगी है। सारी फाइलें थी, किसी का कुछ सामान है। अपने पास से लगाया, सरकार ने लगाया, अपने पास से लगाया, वकीलों ने लगाया पूरा। करोड़ों का नुकसान है इसमें, कम से कम 300 350 4 तो लगभग चैम्बर है इसमें। आप योगी के संदेश देना चाहते अरे उनके संदेश देना ही संदेश क्या देंगे, उन्हें संज्ञान लेना चाहिए इसमें। ये वकीलों में क्या स्तर पे जो कार्रवाई की है उन्होंने, आम आदमी तो पैसे मर जाएगा, जो अरे कानून जानते हैं उनके लिए वो सरकार केवल सरकार यही चाहती है कि आम लोगों को दबाओ। ये वकील उनका साथ देते हैं तो उन वकीलों पर पहले कार्रवाई करो, उसके बाद में फिर उनको दबाएंगे। हाँ सही बात है। और चलिए और पूछते भाई से, क्या नाम है भाई? बताइए मैं बताओ क्या हो गया, जो है मन में वो बताओ। ये जो भी ये क्या हुआ है, ये शनिवार की रात को हुआ है, रात के 2 बजे करीब। तो जिस दिन हमारी लोक अदालत की मथुरा की, उत्तर प्रदेश की लोक अदालत की, पूरी राष्ट्रीय लोक अदालत की, तो उसको हम करके फिर अपना सब लोग, तो छुट्टी का दिन था तो संडे का दिन था, ये सारा फिर वाक्य पूरा रात को ही हुआ है। ये सबके वकीलों के हम लोगों के चमड़े दस्त किए गए पूरे रोज। जिन देवताओं ने अपने पास से पैसा लगाकर जो भी यहाँ पे निर्माण किया था पूरा, आज से नहीं 4 साल से यहाँ पे हम वकालत करते हैं, यहाँ पे बैठ के ये सब ये किया हुआ सब रहा, ये छठी मजिस्ट्रेट डीएम का कराया हुआ है। तो ये वास्तव में एक निंदनीय, घोर निंदनीय। आपने बात करी क्या, आपने इस हिसाब से आपको अभी कोई ये सास ससुर उन्होंने कुछ ऐसा कुछ कहा नहीं है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ये तो सब ऐसे ही चल रहा है। तो अभी देखते हैं, अभी तो ये हमारा स्ट्राइक चल रहा है यहाँ वकीलों का, और ये कब तक चलता है ये आगे देखिए। नुकसान काफी हो सकता है बगैर आदेश के। कानून पड़े हुए उनको ही कानून पड़े हुए, उनकी मकान अगर चोरी आएंगे तो आम पब्लिक तो कुछ कानून के बारे में जानती नहीं है। अब इनके लिए बगैर रात के 2 बजे आ रहे हैं और इनका करोड़ों रुपए का नुकसान है। लैपटॉप एक से सब तरह के होते हैं, फाइल है, किसी भी बैंक की फाइल है। सबसे मालूम तो ये पैसा तो चला आ जाएगा, ये फाइलें कैसे आएंगी, इनका बहुत नुकसान है। ये कहीं कहीं तो आग भी सी लगा दी है, लाग भी सी लग गई है, आप देख रहे हो दुकान के। और सब कुछ करके जैसे कि जो मुंह माफिया होते हैं ना, वैसा काम किया। और सरकार से हम यही अनुरोध करते हैं, भाई जो वकील हैं आपके करीब 6 महीने से साल भर से बनाए बैठे हैं, तो इसलिए दिक्कत आप इन्हों क्यों आई रात को? पहले इनको नोटिस देते, नोटिस दिया नहीं आपने, ये सब नाराज है। सर्दी का मौसम है और सभी का मौसम है, और वो तो है नहीं जैसे कोई आप यहाँ पे रोज कानून की व्यवस्था बनाने वाली बैठे, जब मजिस्ट्रेट साहब बराबर बैठे, डीएम साहब बराबर बैठे, तब भी ये काम हो गया। ठीक है, देख रहे हैं। और अब ये चलिए और पूछते और बताते हैं भाई से। बताना चाहेंगे, देख रहे हैं आकर के सब कुछ टूटा हुआ है। ठीक है, हमारा यहाँ पर चैम्बर था, ये जिस जगह हम खड़े हैं यहीं पर हमारा चैम्बर था। आपको ये सामान फाइलें वगैरह, हमारी सामान फाइलें कुछ नहीं मिला है, आग लगी पड़ी है चैम्बर में, आप दिखा सकते हैं ये आग लग रही है। फाइलें जरूरी थी उनकी, फाइल फाइलें देखो, फाइलें तक और ये सब जल गई है। ये आग लगी पड़ी है, अभी भी धुआं निकल रहा है, आप देख सकते हैं। रिकॉर्ड होता है, वही फाइल चलेगी, पैसा तो आ जाएगा। ये लोग बहुत परेशान है, और इसलिए है कि जैसे कि आप अपलोड करेंगे, अगर रोड पे आएंगे तो फिर ये आएगी। इसलिए सरकार से हमारी और डीएम साहब से यही आदेश है और यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी उनको निपटाया, उनकी दोबारा बनाया। जैसे इनको नाराज हो तो समग्र देश में जो कानून व्यवस्था करने वाले ही फेल हो जाएंगे तो फिर क्या होगा। बिल्कुल सही बात है। बताना चाहता हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ, भैया आग इनकी लग चुकी है, बहुत काफी नुकसान हुआ। देखिए बहुत संख्या में वकील हैं यहाँ पर खड़े हैं। सरकार से कानून व्यवस्था बनाने वालों को परेशान कर रहा है, तो कानून कैसे बनाए? सुनने तो भाई एक भैया को टाइल और खरीद के लेके आए हो, बाकी तो टाइल वो बढ़िया ना लो।
काम करें चैम्बर खोल रहे हैं एक एक रुपया कमा कमा के वो भरता है और कैसे से तैयार करता है चैम्बर, है ना। ये कोई तरीका नहीं होता सरकार के तरह से भी। चलो आई नेता ही बताइए क्या मतलब जो सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा जो अधिवक्ताओं के खिलाफ में चैम्बर तोड़े गए हैं, उसका सभी अधिवक्ता बंधु हमारे विरोध करते हैं। और जब तक चैम्बर नहीं बन जाते तो हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने निर्णय लिया है, तब तक के लिए आंदोलन जारी रहेगा। और जो सिटी मजिस्ट्रेट ने दस्त किए हैं चैम्बर, उसके लिए कड़ी लड़ाई लड़ने के लिए अधिवक्ता सभी एकजुट होकर के लड़ने को तैयार हैं। और मतलब कोई मतलब जैसे आपकी हड़ताल वगैरह कोई जारी रहेंगी, तब तक हड़ताल जारी रहेंगी जब तक चैम्बर निर्माण के लिए सिटी मजिस्ट्रेट स्वयं आकर के बार हॉल में नहीं कहेगा। माफी नहीं मांगेंगे जब तक आप मानोगे नहीं मानेंगे। सभी अधिवक्ता ये कि आपका नुकसान हुआ है भाई, आप बिल्कुल नुकसान हुआ है, सारा नुकसान दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। और ऐसे बगैर बताए कानून का कोई पालन कर रहे हैं। कोई नोटिस बाहर के लिए नहीं दिया गया है और अपनी मर्जी के अनुसार सिटी मजिस्ट्रेट ने ये अधिवक्ताओं के चैम्बरों को दस्त किया है, तो उसके लिए अधिवक्ता लड़ने के लिए तैयार है। कोई सिटी मजिस्ट्रेट हो या कोई प्रशासन हो, कोई भी हो। बहुत बढ़िया भाई। ये हमारे बॉस खड़े हैं, ये बॉस खड़े हैं सामने, हमारे बॉस इसलिए ये बताया जा रहा है देख रहे हैं। और आप और ये बेचारे फाइल है जो कीमती फाइल है, लैपटॉप आप आ सकते हैं और क्या कीमती फाइल है ये नहीं आ सकती। अब पूछना चाहते हैं भाई से, मेरे क्या नाम है भाई आपका? भाई हाँ नेता जी वकील साहब हमारे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरक्षक पवन दुबे। आप क्या मतलब कुछ संदेश देना चाहते हैं? आपको क्या दिख रहा है यहाँ? हमको ये दिख रहा नुकसान है काफी, आपकी फाइलें और ये सब चली गई हैं। हमारा कोई एकदम अफसोस कर रहे हैं कि हम तो कानून पढ़ने वालों के लिए, तो अगर हमारे पास भी हो सकता आपके साथ आप भी हमारे लिए फाइलें बना के ले आते हैं। आप सब लोग ले आते हैं वकीलों को, और वकीलों के बिगड़ बताते हैं। ये क्या कहना चाहते हो ये बताइए। यहाँ अधिवक्ता सभी अपराधियों को न्याय दिलाते हैं और अधिवक्ता इतने कमजोर नहीं है कि इन्हें अपनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़े। अभी हमारे बाहर के जो पदाधिकारी हैं और हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता जो हैं वो आगे की योजना बना रहे हैं। डीएम साहब से और वरिष्ठ अधिकारियों से बैठ के आज चर्चा भी हुई है, आगे जो होगा वो आपके सामने। चलो बढ़िया। क्या नाम भाई आप? मेरा नाम राहुल पचौरी। और ये बताइए आप क्या कर रही थी? आप बता रहे ये है कि नोटिस देना चाहिए था, ये तो बताए सबके फाइल वाइल थी, जो भी होगा अब देखते हैं। चलिए क्या नाम है? शुभम भारद्वाज। आप ये कल से आप अभी से आप क्या करते हो? कल परसों से, और अभी अगर नहीं सुनी गई आपकी तो आप जानते हो भाई, सरकार भी जानती है। वकीलों से कहना है कि श्याम रहे बिल से जो कहावत हुई है, वकील जो मैंने जो योगी जी मोदी जी हमारे सब बढ़िया बढ़िया सब है, मगर ये जो कुछ अधिकारी लोग ऐसे मीडिया किसी एक सरकार को बढ़िया कहती है, किसी मीडिया तो मीडिया के व्यक्ति हो, तुम कह रहे हो कि मोदी जी बढ़िया है, कि राहुल जी बेकार है या राहुल जी बढ़िया है या मोदी जी बेकार है। नहीं, मीडिया तो सबके लिए न्याय बराबर होती है ना। आप कह रहे हो राहुल गांधी अच्छे हैं कि मोदी बेकार है। वकीलों के लिए वकील तो हर को न्याय दिलाने वाला है, तुम्हें भी न्याय दिलाएगा, कोई और व्यक्ति भी आएगा उसे भी न्याय दिलाएगा। वकील यहाँ सबकी लड़ाई लड़ते हैं। हम इतने कमजोर नहीं है कि हमें अपनी लड़ाई लड़ने के लिए किसी दरवाजे पे जाना पड़े। काले कोर्ट में इतनी ताकत है, मगर आप ये मत तय करिए कि वो अच्छा है कि वो बुरा है। आप मीडिया का स्तंभ में, आपके लिए सभी बराबर हैं। नहीं, मैं तो अधिकारियों कह रहा हूँ कैसे आपको आदेश दिया नहीं और आपको छोड़ गए तो अधिकारियों कह रहा पड़ेगा उनको जो कर दिया सरकार की नहीं कह रहा, सरकार से बढ़िया है। मैं तो ये कह रहा हूँ जो इन्होंने गलत काम करा है और गलत का अंजाम भुगतना पड़ेगा। टाइम के साथ सब पता चल जाएगा आपको, इतनी सी बात कहना चाहेंगे हम। टाइम बड़ा बलवान है, टाइम के साथ आपको सब चीज पता चल जाएगी। हाँ कौन सा चैनल है, नंबर और लिया देखिए चैनल कौन सा। हालत बन रही है।
आप देख रहे हैं दैनिक हालात न्यूज। सब्सक्राइब करें दैनिक हालात और यूट्यूब। आप हमारी वेबसाइट पर भी यह चैनल देख सकते हैं, दैनिक हालात न्यूज़.simrif.com।